अधिनियम में सरकार बड़े संशोधन करने जा रही है। मोदी सरकार शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.5 लाख संपत्तियां हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन है। 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिकार दिए थे। अब सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिलाट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। तो वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव पर ओवैसी ने ऐतराज किया, कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति और स्वायत्तता को छीनना चाहती। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ही इमीडिएटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। मुस्लिम स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने जा रही है और संसद में इससे संबंधित बिल आएगा, लेकिन इस बदलाव को लेकर के क्या किसी तरह की आपत्ति हो सकती है, और इसीलिए जाने माने इतिहासकार और मुस्लिम स्कॉलर इरफान एस हबीब साहब हमारे साथ हैं। सर, वक्फ को लेकर के ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं मिली हैं कि वक्फ की संपत्तियों में हमेशा कई बार गड़बड़ी की शिकायत आई है, और अब सरकार ये जानकारी भी आ रही है कि 40 से ज्यादा अमेंडमेंट हो सकते हैं, कानून आने वाला है। ऐतराज किस बात का है? नहीं, पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, कि वो तो भी क्लियर नहीं है। 40 हैं वो तो है, कुछ इंडिकेशंस हैं कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए। लेकिन औरतों के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर या जो धांधली वक्फ बोर्ड में होती है उसका मिसयूज लोग करते, उसमें कोई शक नहीं है, होता है। उनके नाम पर उस तरह के कंट्रोल नहीं होने चाहिए कि उन वक्फ बोर्ड्स को लेजिटिमेट एक्टिविटी में भी कुछ पाबंदी नजर आए, रिस्ट्रिक्शंस नजर आए। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। या फिर जो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, अच्छी नीयत से छोड़ के गए थे, बदनीयत लोग बाद में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेशियस प्रॉपर्टी जो आज करोड़ों लाखों की है वो छोड़ी थी अच्छे काम के लिए, धार्मिक शिक्षा हो, चैरिटेबल काम हो। इतिहास के नजरिए से यही समझना चाहता था कि वक्फ बोर्ड के पास जमीनें क्यों होनी चाहिए, उनके पास वो जमीनें कैसे आई हैं, कहाँ है और उसका मकसद क्या है? वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बॉडी है 1954 में बनाई, जो आज़ादी के बाद। उसमें जो वो प्रॉपर्टी जो लोग धर्म के नाम पर छोड़ गए थे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड की नीयत भी ठीक थी बनाने की कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में बेईमान लोग आ गए, उन्होंने उसको गलत इस्तेमाल किया। अब उसमें अगर उसको सुधारने के लिए काम हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार की नीयत पर लोगों को शक होता है, खास तौर से जब कोई मुसलमानों से जुड़ी बात हो कि ये नीयत ठीक है कि नहीं, क्या सरकार प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहती है, उन प्रॉपर्टीज को भी नॉन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहती है जो वाकई वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। उधर यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि ये पूरे देश के समाज की मांग थी, ऐसा कानून आना ही चाहिए क्योंकि 1995 के वक्फ कानून का काफी दुरुपयोग हुआ।
जो वक्फ एक्ट में संशोधन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम शिकायतें वक्फ संपत्तियों की बेचने की और तमाम शिकायतें आती रही और आप उठाते रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश की जनता की और खासकर के अल्पसंख्यक समाज के और आपके समाज के लोगों की मांग थी कि इस तरह का संशोधन एक्ट लाना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए, क्योंकि 95 के एक्ट में वक्फ बोर्डों ने उसका दुरुपयोग बहुत किया है और उस पर निरंकुश शक्तियों का इस्तेमाल किया है वक्फ बोर्डों ने, जिसके चलते कि जैसे अगर माना जाए कि आपकी कोई संपत्ति गलती से कभी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई थी तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए, तो वो वक्फ बोर्ड जाता है तो वक्फ बोर्ड उस पर सुनवाई करता है। तो वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है, वक्फ बोर्ड एक वो संस्था है जिसको ये दिया गया है कि आप यहां पर वक्फ की संपत्तियों को एक्नॉलेज करके रखेंगे। निर्णय लेने का काम जो है वो हमारे अधिकारियों का होता है, जो सीईओ होता है, और उसके ऊपर हमारे अपर सर्वे आयुक्त होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे हर जनपद में, वो होते हैं। तो इसीलिए ये जो संशोधन लाया जा रहा है इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि अब कोई भी शिकायत अगर शिकायतकर्ता करता है तो वो पहले वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, वो शासन में आएंगी और शासन अपने अधिकारियों को भेजेंगे और अपने अधिकारी जब हमारे उसको रिपोर्ट लाकर देंगे उसको निर्देशित किया जाएगा वक्फ बोर्डों को कि अब आप इस पर यह कार्रवाई करिए, क्योंकि ज्यादातर मामला इसमें संपत्तियों से जुड़ा मामला है और सीधी तौर पर जब वक्फ बोर्ड जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और एक चीज यहां पर मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर निरंकुश होकर काम कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास है आदरणीय मोदी सरकार का, और ये एक बहुत स्वागत योग्य कहना चाहिए फैसला ले रही है हमारी आदरणीय मोदी सरकार और एनडीए की सरकार, क्योंकि इससे तमाम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दबे कुचले पिछड़े जो हमारे मुसलमान भाई हैं, भाई बहनें हैं हमारी, जिनको अधिकार नहीं मिला है। जो वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है संतोष जी, ये चैरिटी है। गरीब दबे कुचले मुसलमानों के लिए जो चैरिटी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर आप देखें सन 47 से अभी तक आप वक्फ बोर्डों में जाएं और जाकर पता करें तो इनके पास में साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, सरकार इनको अनुदान पे अनुदान दे रही है और लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं इनके पास में। तो आखिर कहां है ये संपत्तियां? आपको अगर जो काम दिया गया आपने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया, दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इसको लेकर ये संशोधन एक्ट लाया जा रहा है। अब बिहार में इस कानून को लेकर सियासत हो रही है। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल है, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। वक्फ की संपत्ति जो दान में दी गई संपत्ति है अथवा जो इबादत के लिए जो संपत्ति दी गई है वह वक्फ की संपत्ति कहलाती है। तो बिहार मॉडल स्टेट है। हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक में बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्य जो नजीर के रूप में है उसका भी जरूर अवलोकन करेगी। अब आपको इस मुद्दे पर एक धर्मगुरु की बात सुनवाते हैं। मौलाना सूफियान कहते हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा, सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे, बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उनको खाली कराया जाए। अगर सरकारी कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता तो उस सरकारी प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड में जमा हो। देश की मोदी सरकार अब वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। वक्फ एक्ट में यह संशोधन किस तरीके से देखते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफियान निजामी हैं। वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है, कैसे देखते हैं? जो संपत्तियां हैं, जो संपत्तियों को लेकर के विवाद है, उसको लेकर के एक्ट आएगा। बिल्कुल ये गैर मुनासिब फैसला होगा और अगर सरकार इस तरीके का फैसला करती है तो उसकी मंशा पर ज़रूर सवाल खड़े होने चाहिए। इसलिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ किया है और इसलिए वक्फ किया है कि वो फी सबीलिल्लाह और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए। मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क के आज़ाद होने के बाद वक्फ बोर्ड मौजूद, वक्फ एक्ट मौजूद हुआ। वक्फ एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड का गठन इसीलिए हुआ है ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका नज़्म व नस्क़ और उसका इंतज़ाम सही से चलाया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी में ज़्यादातर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और उन तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के अधीन रखा गया है और वक्फ बोर्ड इसके इंतजाम देखता है। सरकार को तो ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे
वक्फ की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर, उन वक्फ के कब्जों को खाली कराने का काम करें। और अगर सरकारी कब्जा नहीं खाली कराया जा सकता है तो कम से कम ये हो कि उस सरकारी प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड में जमा हो। और मुझे लगता है कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करेगी, वक्फ के एक्ट को और मजबूत करे और उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि साहब आप वक्फ एक्ट में ही संशोधन कर दें और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है, उसको कहीं ना कहीं उसके हक से उनको महरूम कर दिया जाए। लेकिन जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन में तो कहा गया है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, जो तमाम विवादित संपत्तियां हैं जिनकी बिकवाली हो गई, और कई बार वक्फ बोर्ड भी सवालों के घेरे में आ गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच दिया, तो उनके वेरिफिकेशन की ही बात हो रही है। देखिए, नए पे नया कानून किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। समाधान उस वक्त होता है जब उस कानून का इम्प्लीमेंट हो, उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर वक्फ की कोई शिकायत आपके पास है, सरकार के पास है, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है और नाजायज तरीके से किया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुसलमानों को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा।